आप बता सकते हैं 2 काम क्या करना है? मैं यहां से आपके नाम की ताली बजा दूंगा। माता बताइए, 2 काम छोड़ने को का अहंकार और मोह। तो यह बताइए 2 काम करने क्या है? पता ही ना है 2 काम क्या करने हैं? एक का नाम है सेवा और एक का नाम है कथा सुनना। हाथों से सेवा कीजिए और कानों से भगवान की कथा सुनिए, इसी में उद्धार है, आत्मकल्याण। कल मैंने यहां निवेदन किया है, वृक्ष की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो वृक्ष टिकेगा नहीं, हिल जाएगा और गिर जाएगा। उसी प्रकार से इस आदमी को सत्संग की खुराक न मिली तो यह भी धराशायी हो जाएगा, ये टिकेगा नहीं। वृक्ष को खड़ा करने के लिए जड़ चाहिए और आदमी को खड़ा करने के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग के बिना यह नहीं टिकेगा। सत्संग सदगुरु वेद वचन विश्वासा, सदगुरु वेद है और विश्वास से उसकी बात सुनी जाए तो वो सजीवन मूरी है। यह दवाई तो खांसी जुकाम ठीक करती है, लेकिन गुरुदेव वेद और ऐसी सत्संग की बूटी देते हैं जो 6 रोगों को काटती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इसको भव रोग कहते हैं। तो जब व्यक्ति को भव रोग नहीं लगता तो धरती पर उसको लेने के लिए भगवान के दूत नहीं, फिर उस व्यक्ति को लेने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। इसलिए महापुरुष जैसे किसी वेद के चरणों में बैठकर सत्संग की खुराक नित्य लेते रहिए, नित्य खुराक। तो सेवा और दूसरा क्या बता दिया? सेवा कथार समहो नितराम पिबत्वम। नितराम यानी रोज, एक भी दिन नो एब्सेंट, एक भी दिन एब्सेंट ना हो, या रोज लीजिए, नित्य लीजिए। ये महात्मा गौकर्ण बोले। उसी समय आत्मदेव ने घर छोड़ा और हरिद्वार पहुंचे हैं। श्रीमद् भागवत 10 पाठात, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया। स्वयं भगवान आए, उस पर आरूढ़ होते हुए आत्मदेव भगवान के धाम चले गए। धुंधकारी को पता लगा कि पापा जी तो हमारे डर से घर ही छोड़ के चले गए। पिताजी अब तो मालिकी हमारी होगी, अब तो हम जो चाहेंगे सो ही होगा। जिनके ऊपर बड़ों का हाथ नहीं होता, ऐसी जनरेशन बिगड़ जाती है, किसी काम की नहीं रहती। उत्थान उनका होता है, तरक्की उनकी होती है जिनको यह लगे कि हमारे सिर के ऊपर किसी का हाथ है। उनकी तरक्की होती है, उनका उत्थान होता है। माता पिता का हाथ नहीं है तो सोचें गुरुजन हमारे ऊपर है, प्रकृति हमारे ऊपर है, भगवान हमारे ऊपर है। अपने आप को स्वतंत्र घोषित मत कर दीजिए। जिन्होंने अपने आप को किसी के हाथ में सौंप रखा है, ऊंचाई उनको मिलती है। जो स्वतंत्र घूमते हैं वो तो हमारा कीट पतंगों की तरह जल करके खाक हो जाते हैं। पंचों नहीं आई बात समझ में, ऐसा लग रहा है। आपने देखा होगा एक पतंग और एक पतंगा, इधर दादा लोग आप सुनिए, बढ़िया श्रोता हैं आप। एक है पतंग और एक है पतंगा, दोनों का अंतर देखिए। पतंगा वह है जो स्वतंत्र घूमता है तो दिए की ज्योत के ऊपर जल करके राख हो जाता है, पतंगा। एक पतंग भी है, उसको आपने देखा होगा, जिसने अपना धागा किसी के हाथ में सौंप दिया है। जिस पतंग ने अपना धागा जानो आयते क्या, डोरा, हाँ, अपना जिसने धागा किसी के हाथ में सौंपा है, ऐसी पतंग आकाश को छूती हुई ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। जो पतंगा स्वतंत्र घूमा है वह जलते हुए दिए की ज्योत पर जल करके खाक हो गया। यही निवेदन करूंगा पवित्र व्यासपीठ से, जो पतंगा की तरह है, अपने मन मुताबिक काम करते हैं, स्वतंत्र घूमते हैं, ऐसे वासना के ऊपर जल करके राख हो जाते हैं। पतंग की तरह जिन्होंने अपने जीवन को बड़ों के हाथ सौंपा है, उनको परमात्मा के चरणों की ऊंचाइयां मिल जाती हैं। इसलिए अपने आप को किसी के हाथ सौंप दीजिए। सोचिए, मेरे ऊपर किसी का हाथ है, माता पिता का हाथ है, गुरुजनों का हाथ है, प्रकृति का हाथ है, भगवान का हाथ है। ऐसा सोचिए। धुंधकारी खुश हो रहा है कि जब बाप मरा ठीक हुआ, अब तो मालिक हम होंगे। ये बनावटी बात नहीं है, सच है। कोई युवान हमसे कहीं बोलता है, महाराज जी तुम्हारे पास में ऐसो को उपाय है कि हमारा पापा मत जाए।
मुझे इतना अचंभा हुआ सुन करके, आश्चर्य, बहुत देर तक तो मैं उसका मुंह देखता रहा। मैंने कहा ये बोल ही रहा है कि थोड़ा मेरे सुनने में कुछ गड़बड़ी हो रही है। मैंने कहा भैया दोबारा बोलिए। फिर उसने वही बात बोली। मैंने कहा एक बार और बोलिए। कहा तुम बहरे हो? कहा मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, कोई उपाय है कि हमारे पिता की मौत हो जाए? मैंने कहा भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है? कहता है कि जब तक ये बुड्ढा नहीं मरेगा तब तक हमें किराए से ही रहना पड़ेगा। इतना बड़ा 3 मंजिल का मकान है और हम किराए से रहते हैं। पूरा सोना, पूरा जेवर, पूरा पैसा सब अपने मुट्ठी में बंद कर रखा है, हमें कुछ देता नहीं है। ये तो हिरणाकुश से भी खतरनाक है। वो बोलता है। हमने उसे निवेदन किया, भाई पूर्वजों से जो मिलता है वो तो प्रसाद होता है, कहीं के निकम्मे भाई साहब 20 नाखूनों से कमा करके माला माल बनो, बाप की कमाई से नहीं। माता पिता से, पूर्वजों से जो मिला है वो तो आशीर्वाद है। हाँ, 20 नाखूनों से कमा करके ऐसा आराम करो, कुआं खोद करके पानी पीना सीखिए, नहीं तो वही बात हो जाएगी, सरकारी हैंडपंप को पानी और पापा की कमाई साजे में जितनी उलीच लो उतनी ही ठीक है, जितनी उलीच लो उतनी ठीक है। हाँ, सरकारी नल के पानी की कौन कदर समझता है? पिता की दौलत की कौन कदर समझता है? वो तो 20 नाखूनों से कमाई जावे तब पता लगे। पंचों बात आई नहीं रही होगी समझ में। एक लला रोज अपनी मैयों के पास जाए और कहे मम्मी मुझे एक 50 रुपया दे दिया कर। माताएं तो बड़ी सीधी होती हैं, जब तक बटुआ में रहे तब तक वो मना करती नहीं। सो रोज 50 रुपया निकाल के दे दे। पिता के पास जाए के कहे पिताजी ये कमा के लाया हूं। पिताजी ने कहा मैं क्या करूं, तो डाल दे कुएं में। फिर दूसरे दिन 3 महीने तक कुएं में डालता रहा। फिर माता के पास पहुंचा, मैया 50 रुपया। मम्मी ने कहा बेटा तू 25 साल का हो गया है, मेरे बटुआ में है नहीं तो सब तो खर्च हो गया, अब तू कमा। कहीं नौकरी करने को गया, सड़क बन रही थी, ठेकेदार को कहा नौकरी करूंगा 50 रुपए मिलेंगे। 9 बजे से लेके 5 बजे तक झाड़ी लगाई, 50 रुपए मिले। महाराज इतनी मेहनत करी तब 50 रुपए। पिता के पास गया, कहा पापा ये लोग कमा के लाया हूं। पिता ने कहा डाल दे कुएं में। तो कहने लगा जब तक मम्मी पापा की कमाई थी 90 दिन कुएं में डाली है, ये 50 रुपए कुएं में नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि चोटी का पसीना तलवे के नीचे निकल गया है। इसलिए 20 नाखूनों से कमाया जाए उसका महत्व तो समझा जाता है। मैं पुनः निवेदन करूंगा, दौलत के लिए कभी झगड़ा मत करना, कभी कलह ना करना। राम कथा में एक बात का मैं निवेदन करता हूं, जब भाई भाइयों में बंटवारा हो, वैसे तो भगवान करे बंटवारे की नौबत आवे ही नहीं। यदि भाई भाई में बंटवारा होता है तो हमारा निवेदन है उस बंटवारे में कभी घर की स्त्रियों को मत बिठाना, मत बिठाना, बिल्कुल मत बिठाना। यदि आपने बंटवारे में अपनी पत्नियों को बिठाया है, चैलेंज है, आपका बंटवारा ठीक से नहीं हो सकता। 2 लोग आपकी कभी बड़ाई नहीं करेंगे, एक पड़ोसी और एक आपकी श्रीमती। क्या बोल देगी, तुम तो भोलू हो बिल्कुल। हाँ, मोते नहीं कही, देखो भाई है गए माला माल, रह गए ठंडन पाल मदन गोपाल। दूसरी बात और निवेदन कर रहा हूं, जिस दिन भाई भाई में बंटवारा हो, बंटवारे में रिश्तेदारों को मत बुलाना यदि ईमान को कुछ समझते हो तो। बंटवारे में अड़ोसी पड़ोसियों को मत बुलाना। बंटवारे में पिताजी हो, बंटवारे में आप हो, बंटवारे में। और जब बंटवारा किया जा रहा हो तो उठाने का, लेने का प्रथम नंबर छोटे भाई का हो, बड़ा भाई सबके बाद में। ये नियम है। कार्ड आवे, निमंत्रण पत्र आवे तो बड़े भाई के नाम से। कहीं जाना है बड़ा भाई, माथे पर राजस्थानी साफा बंधे तो बड़ा भाई, सम्मान भी बड़ा ही ले ले और रुपया पैसा भी बड़ा ही ले ले पहले। तो ये न्याय कहां का है? हाँ जी, पहले नंबर छोटे को। और मैं बोलने के लिए तो यह जा रहा हूं कि जिस दिन बंटवारा हो, आंखें गीली हो जाएं और भाई गले से गले मिलकर के ये कहें भैया चूल्हा चौके से अलग हो गए हैं, हम मन से अलग नहीं हुए। जो रुपया पैसा मिला है ये तो पूर्वजों का आशीर्वाद है,
आज हम संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे हैं, आज हम विपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। एक दूसरे के किसी के जीवन में कोई तकलीफ विपत्ति आएगी, मैं अपने सब काम छोड़ करके रात के 12 बजे भी तुम्हारे सम्मुख आकर के खड़ा हो जाऊंगा, ये मैं आज वायदा करता हूं। इस विपत्ति का बंटवारा हो, परेशानी का बंटवारा। भाई से भाई बढ़कर के इतनी बड़ी चीज कहां मिलेगी। 100 कौरवों के ऊपर 5 भारी हैं, क्योंकि इन 5 पांडवों में स्नेह है, लाड़ है, दुलार है, प्रेम है। ये अर्जुन की विजय नहीं है, ये भाई और भाई के संगठन की विजय है। संगठित परिवार कितना बढ़िया लगता है। कोई आप कार्य कर रहे हैं, आयोजन करा रहे हैं, उसके रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार, उसके रिश्तेदार, कहीं फ्लैट लेकर के बाहर रहोगे, आंटी जी थोड़ा, आंटी जी थोड़ा हमारा ताला देखना, हम सालासर जा रहे हैं, ताला ना टूट जाए। अपनी माता जी को छोड़ करके और गैर आंटियों का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसा कुछ ना किया जाए कि घर की माता जी संग छोड़, ऐसा जीवन जिए। ये पन्ने, ये कोई कहानी और किस्से नहीं है, ये बढ़िया जिंदगी जीने की कला सिखाती है ये कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो धंधुकारी को लगा कि ये पिताजी चले गए, ये बहुत बढ़िया रहा, तो घर में माल की हमारी होगी। सो पहुंच गया अपनी मैयों के पास, कहा रुपया टका कहाँ है, नहीं तो पिताजी की जो हालत है गई है वो ही कर दें हम। सो आधी रात्रि को कूपे पातो कृतो रात्रहु तेन सा निधनम गता। आधी रात्रि को धुंधली कुएं में गिरकर इसने आत्महत्या कर डाली। आवारा हो गया धुंधुकारी। घर में 5 गड़िकाओं को, 5 वेश्याओं को लाकर के इसने रख लिया। 5 वेश्या, 5 विषय हैं, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध। आदमी का पतन इन्हीं 5 दोषों में होता है। आंखों से वह जो देखता है नहीं देखना चाहिए, रूप रस। जिब्या से वह चखता है जो नहीं चखना चाहिए। ठाकुर जी का चरणोदक लेने में कितना आनंद आता है, जो लेते इन बाबा जियों को पूछिए, संतों को पूछिए। लेकिन वह उन लोगों का कितना हीन भाग्य है। महाराज सुबह जगेंगे तो कुल्लू लालपरी की बोतल ते ही करेंगे। बोतल से इतनी बड़ी मित्रता है। बोतल अपन यहाँ की तो भाषा में पहुआ बोले। आप बड़े होशियार हो, हमारे कहवे थे पहले ही समझ लो। हे परमात्मा, यह दोष किसी की जिंदगी में चल करके न आवे। ये सब दोष धुंधकारी के जीवन में है। जिब्या इतनी बिगड़ी है, जो नहीं खाना चाहिए वह खाता है। रूप रस शब्द इतना कड़वा बोलता है। स्पर्श छूने में बड़ा दोष है। किसी को छुए यह लगे कि भाई को, बहन को, मां को, पिता को छुआ है। बहुत अपराध छूने में, इसलिए अनुष्ठानिक लोग हर आदमी को छूते नहीं। 5 दोषों ने धुंधकारी को पतित कर दिया, खत्म कर दिया। जितना था सब खत्म हो गया। गले में फंदा डाल करके इन स्त्रियों ने इसको खत्म किया। संपत्ति लेकर के 9-2-11 हो गई। ये भयंकर प्रेत बना। कौन बना प्रेत? धुंधुकारी। इसका मतलब है कि आप सुन रहे हैं, धुंधुकारी प्रेत बना। स्वप्न में गौकर्ण ने अपने भाई को देखा तो गया जी में पिंडदान किया। एक दिन जन्मभूमि आए। आहा, जन्मभूमि का तो कहना क्या, स्वर्ग से बढ़कर के जन्मभूमि। जननी जन्मभूमि शाह स्वर्गादपि गरीयसी। पैसा कमाने के लिए देश छोड़ करके विदेश चले जाना, लेकिन अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को कभी भी भूलाना मत।